Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School, Kare. Dear student, you know that from the last 2 weeks we were working on the chapter number 13, that is surface areas and volumes. And now we are going to start a chapter which is very important in terms of class 9. अगर 9th क्लास में हम जब बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ज्योमेट्री. So yes, as you know that in class 9 chapter 5 से लेकर के chapter 10 भी है, 11 भी है कुछ पार्ट, वहां तक पूरा ज्योमेट्री भरा हुआ है. तो हम chapter 5 is already deleted by the CBSE. Chapter 6 which we have completed, which was based on the lines and angles. But now we are going to start the chapter number 7, that is triangles. So let's talk about triangle. What do you mean by triangle? A three-sided closed figure, or we should say three-sided polygon. Polygon means a closed figure made up of straight lines. So three-sided closed figure is made up of straight line is known as triangle. Triangle having different types, and basically if you will see there are 6 parts, 3 angles and 3 sides. So basically 6 parts are there in a triangle, and different types of triangles are there like right angle triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle, scalene triangle in which all 3 sides are different, equilateral triangle in which all 3 sides are same, isosceles triangle in which any 2 sides are same. तो ये सारी बेसिक चीजें, इसमें से बहुत कुछ चीजें हम क्लास चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9 दैट इज ट्रायंगल, तो यहां पर सिंपली एक वर्ड है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं. अगर आप इस चैप्टर 7 का बेसिक नहीं समझते हैं, सो डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम इन चैप्टर 7, 8, 9, 10 and so on. And even you will face so many problems in class 10 also. So that's why जो भी बेसिक ऑफ दिस चैप्टर 7 हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ये हमारे लिए स्पेशली आज की जो क्लास है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. बिकॉज ये बेसिक ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ से आपका बेस बनेगा. जैसे जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझेंगे वैसे वैसे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, आने वाले जो चैप्टर्स है वो बहुत इजी होते चले जाएंगे आपके लिए. तो चलिए डिस्कस करते हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट फिगर, अगर फिगर्स की बात करें तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ फिगर्स आर देयर इन द नेचर, अगर डेली लाइफ में देखें तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स हैं. लेकिन द फिगर हैविंग सेम साइज एंड शेप, द डेफिनेशन ऑफ द, यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखें, जो भी बेसिक हम लोग पढ़ेंगे ये सारा का सारा बेसिक आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है. क्वेश्चन सॉल्यूशन इज नॉट ओनली दैट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में जितना कि उसके बेसिक्स के नोट्स बनाना. तो ये ध्यान रखें आप. Congruent figure, the definition of the congruent figure is two figure or the figures are said to be congruent figure if they have same size and shape. अब आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी में कि ऐसे कौन से फिगर है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखी है जिनका साइज और शेप दोनों एक जैसा होता है. अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारी बॉडी पार्ट्स में ही ऐसे पार्ट्स हैं जिनका शेप और साइज सेम है. द बेस्ट एग्जांपल इज आवर पाम्स. ये दोनों जो आप हमारे हाथ देख रहे हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम साइज. आपके सभी फिंगर्स, इधर वाले हैंड के सभी फिंगर्स के इक्वल होंगे. द साइज ऑफ द थंब्स इज आल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम. एंड इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट दे कैन इजीली बी ओवरलैप्ड. आप देखें जब इस पोजीशन में आपको मैं शो कर रहा हूं, यू कैन सी ओनली वन हैंड. व्हाई? केवल एक ही पाम आप देख पा रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ही पाम का साइज और शेप सेम है. सो इफ टू फिगर, एक और चीज इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट दे कैन इजीली बी ओवरलैप्ड. इजीली बी ओवरलैप्ड. ओवरलैप मतलब
तो साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो वो इजीली ओवरलैप हो जाएंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी का सेंस ये होता है कि क्या दो फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। सो टू फिगर्स कैन इजीली ओवरलैप ईच अदर इफ दे हैव और इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एंड व्हेन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, व्हेन दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। इट इज क्लियर टू यू? कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, if I will take the school diary of our school, you can see it is in the shape of rectangle. If I will take one more diary of the same, what you can say about these two diaries? They are also congruent. Why they are congruent? Because when we are going to put one on another, you can see they are easily overlapped. अब आपको अगर मैं शो कर रहा हूं, you can see only one diary. आपको बैक साइड वाली डायरी का कोई भी हिस्सा विजिबल नहीं है। Why it is happening? Because जो फ्रंट साइड वाली डायरी है उसने बैक साइड वाली डायरी को पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया है। Getting my point? So two figures are said to be congruent figures if they have same size and same shape. इन दोनों डायरीज का साइज और शेप दोनों सेम है, that's why they are congruent. If we talk about two squares, I have the piece of paper in the form of square. ये देखिए, आप कितने पेजेस हैं? You can say that only one page is there, but actually there are two pages. And why visible only one? Because they are exactly congruent. इनका साइज और इनका शेप मैं इस तरह से करूं या इस तरह से करूं, इनका साइज और शेप दोनों ही सेम है, that's why they are congruent. Okay? दो सर्कल की अगर बात करें, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। रेडियस ही डिसाइड करती है किसी भी सर्कल का साइज, तो अगर दो सर्कल की रेडियस सेम है तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो मैंने आपको रेक्टेंगल का एग्जांपल दिया, मैंने आपको स्क्वायर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको सर्कल का एग्जांपल दिया। व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल्स? व्हेन वी कैन से दैट two triangles are congruent? देखिए, दो रेक्टेंगल है, अगर उनकी लेंथ और विड्थ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो स्क्वायर है, अगर उनकी साइड सेम है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो सर्कल है, उनकी रेडियस सेम है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट व्हेन वी कैन से दैट two triangles are congruent, ये मेरे हाथ में दो ट्रायंगल, अभी आपको एक दिख रहा है, एक्चुअली दे आर टू, they have same size and shape. So that's why these two are congruent triangles which can easily be overlapped. ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचें कि क्या ट्रायंगल्स हमेशा एक जैसे बनते हैं? आंसर इज नो. There are different ways to make the triangle. This is a triangle, no doubt. This is also a triangle, and we can say that this is also a triangle. So the problem is that to form a triangle there are so many ways. क्योंकि types of triangles है, ये right angle triangle है, ये equilateral triangle हो सकता है, ये obtuse angle triangle हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे बनाया जाए। हमने कहा कि अगर दो स्क्वायर की साइड सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमने कहा कि दो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो सर्कल की अगर रेडियस सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। How we will say that two triangles are congruent? It is not that much easy. किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, as I told you, 3 sides and 3 angles. तो एंगल्स और साइड में कुछ एक रिलेशन, एक रूल क्रिएट होगा। अगर वो रूल दो ट्रायंगल फॉलो करते हैं, then only they will be congruent. So today we are going to discuss those rules. There are 5 different rules. There are 5 different rules. The topic is rules of congruency of triangle. आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बता सकते हैं, कब बोल सकते हैं कि हाँ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? So if two triangles will follow any of the 5 rules, इन 5 rules में से अगर कोई भी एक रूल दो ट्रायंगल फॉलो करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। The first rule is SSS, means side, side, side. The second one is SAS, side, angle, side. Then the third one is ASA, that is angle, side, angle. The fourth one is AAS, it is angle, angle, side.
Last one is RHS. RHS doesn't mean that right hand side. That is right angle hypotenuse side. तो ये 5 रूल हैं जिनकी डिटेल डिस्कशन हमें आज करनी है, और इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, so again I am telling you that congruency will be very very difficult for you. और अगर congruency का बेसिक, this is the basic of congruency, अगर congruency का बेसिक आप नहीं समझते हैं तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 7, 8, 9, 10 सभी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन एक बार हम इन रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरह से बताया जाता है वो अगर समझ लेते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो चलिए फर्स्ट रूल हम समझते हैं, साइड साइड साइड। एज आई टोल्ड यू कि आपको जो बेसिक है, जो मैं यहां पर डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उन सभी को फेयर कॉपी में इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आपको लिखना है, ठीक है। सो टू ट्रायंगल्स अगर हम बात कर रहे हैं पहले रूल की साइड साइड साइड, एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज ABC triangle and this is PQR triangle, and it is given that the side AB is equal to PQ, the side BC is equal to QR and the side AC is equals to, या थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं यहां पर, side BC is equal to PR and the side AC is equal to QR। क्या है हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, एक है PQR। ट्रायंगल ABC की जो साइड AB है वो ट्रायंगल PQR के PQ साइड के इक्वल है, BC जो साइड है वो PR साइड के इक्वल है, और AC जो साइड है वो QR के इक्वल है। So you can see all three sides of this triangle ABC are equal to all three sides of another triangle PQR. So these two triangles are congruent by which rule? The rule is SSS, side side side। तो डेफिनेशन क्या होगी इस रूल की, वो आपको मैं यहां पर डिसाइड कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसको अपने फेयर कॉपी में नोट करना है। If all three sides of a triangle are equal to all three corresponding, यहां पर corresponding वर्ड का बहुत मीनिंग है, अभी हम लोग समझेंगे, all three corresponding sides of another triangle, then these two triangles are congruent by SSS rule। If all three sides of a triangle are equal to all three corresponding sides of another triangle, then the two triangles are called congruent by SSS rule। चलिए अब इसको हम सिंबॉलिकली समझते हैं। यहां पर हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC is congruent to, अब यहां थोड़ा सा समझना है, AB किसके इक्वल है? PQ के, ओके। और उसके बाद देखो तो BC किसके इक्वल है? PR के। तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा QPR। और अगर हम बात करें AC की, तो AC किसके इक्वल है? QR के। यस, नाउ द वे व्हिच आई हैव रिटन सिंबॉलिकली दिस, इस पर फोकस कीजिए। मैंने लिखा है ट्राइंगल ABC, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल को पहले समझ लें हम। आप देखिए नीचे इक्वल का साइन है, इक्वल साइन शोज दैट बोथ शुड बी हैविंग सेम साइज, और ये जो आपको इस तरह से कर्व शेप में जो फिगर दिख रहा है, इट शोज शेप। तो ऐसे फिगर जिनका साइज और शेप दोनों सेम हो उन्हें ही कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। सो अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बीच में ये सिंबल यूज किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो आपको अच्छे से दिमाग में फिट करना है। चलिए वापस आते हैं। हमने कहा था कि ट्रायंगल ABC में AB जो है PQ के इक्वल है, BC जो है वो PR के इक्वल है, और AC जो है वो QR के इक्वल है। सो व्हाट आई हैव रिटन, लेट्स सी once again I am writing then is congruent to triangle QPR। मैंने यहां पर ABC लिखा तो यहां पर PQR क्यों नहीं लिखा? दिस इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर हमने ABC लिखा बट यहां पर QPR क्यों लिखा है। यहां पर भी हम चाहते थे
देखिए यहां पर पहले दो लेटर क्या है, ए बी, मतलब साइड ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर पहले जो लेटर है वो कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करना है, जो ए बी के इक्वल हो, और ए बी के इक्वल कौन है, पी क्यू। तो क्यू पी लिखे या पी क्यू लिखे, साइड वही होगी, तो यस करेक्ट। सेकंड टू लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीसी को, ओके बीसी, और बीसी किसके इक्वल है, पी आर के। तो अगर यहां पर नेक्स्ट टू लेटर बीसी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर नेक्स्ट टू लेटर पी आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज। एंड द थर्ड वन इज, अगर पहला और आखिरी को देखें तो एसी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एसी किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ये रहा क्यू आर हो आर क्यू हो, मीनिंग इससे। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में इस तरह से लिख देता हूं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, सिंबॉलिकली इट इज नॉट राइट। व्हाई? क्योंकि अगर इस तरह से देखें तो यहां AB साइड है और AB किसके इक्वल है, PQ के, इट्स फाइन। BC किसके इक्वल है, एस बदल आएगा, BC इक्वल है किसके, PR के। तो यहां BC है लेकिन यहां PR नहीं बनता, एंड दैट इज रॉन्ग। ये सिंबॉलिकली वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज राइट बट दिस इज रॉन्ग। गेटिंग माय पॉइंट? तो करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस ट्रायंगल की तीन साइड को लेकर के इस ट्रायंगल की किसी भी तीन साइड के इक्वल बताया, ये दोनों फिगर हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग थ्री पार्ट्स? एज आई टोल्ड यू कि देयर आर 6 पार्ट्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। हमने तीन साइड इसके लिए, तीन साइड इसके लिए और बता दिया। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 पार्ट्स? इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के क्या इक्वल होंगे? यस, दे आर इक्वल। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आएगा सीपीसीटी। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent figures, और बेटर है ट्रायंगल्स के बारे में बात करें तो वी शुड राइट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने एक रूल के अंतर्गत बताया कि ट्रायंगल एबीसी इस क्यूपीआर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। So what about the corresponding parts? All corresponding parts will be equal. Sides तो equal थी। अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल A जो है, यहाँ पर पहला लेटर एंगल A, यहाँ पर पहला Q, एंगल Q के इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल सेकंड लेटर है B, तो इक्वल होगा यहाँ के सेकंड लेटर एंगल P के, और एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल R करस्पॉन्डिंग। और ये किस रीजन से होंगे? इनका रीजन होगा सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपको ये चीज समझ में आई कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम साइज एंड सेम शेप। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपको ये रूल्स को समझना होगा। आज हमने पहला रूल डिस्कस किया, दैट इज साइड साइड साइड। इस ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड, इस ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में हो, किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है, तो उसी हिसाब से हमको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखें तो इन सभी रूल्स में ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स यूज किए जाते हैं, बट एक्चुअली एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। सो यूजिंग 3 पार्ट्स, अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं तो बचे हुए 3 पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे बाय द कांसेप्ट ऑफ सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल में हमने 3 साइड से उनको कॉन्ग्रुएंट बताया, तो उनके एंगल्स भी एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं होगा, डिपेंड करता है यहां पर क्या सिंबॉलिकली लिखा है। एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल पी के, एंगल सी एंगल आर के। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। ये बेसिक हमने आपको शुरू किया है। मैंने आपको सिर्फ ये करना है, कोई वर्कशीट आज मैं आपको नहीं दे रहा हूं, हमें सिर्फ इस बेसिक को अच्छे से नोट करना है, फेयर कॉपी में लिखना है और समझना है कि एक्चुअली
प्रैक्टिस किया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग रूल्स. आप इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.